दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर के, वो है ट्रेन में कंबल चोरी होना। पीछे कुछ ट्रेन टॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे ने दावा करा है कि पिछले साल उसके लगभग 14 करोड़ रुपए के कंबल चोरी हुए हैं, जिसके अंदर 21,72,246 कंबल जो है वो चोरी हुए हैं। ये संख्या कितनी बड़ी है। लेकिन आज मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में कोई पैसेंजर चोरी कर सकता है? क्योंकि रेलवे जो है वो खुला खुला अपने पैसेंजर्स को दोषी ठहराती है इस चीज़ के लिए, और रेलवे ही बोलती है कि भाई पैसेंजर जिम्मेदार हैं और पैसेंजर इसको लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दैनिक भास्कर, जो कि एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है, पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन चली थी 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में, जहाँ इन्होंने इस चीज़ को क्रॉस चेक किया और उन्होंने जानना चाहा कि भाई एग्जैक्टली क्या होता है, कंबल एग्जैक्टली चोरी कैसे होते हैं। तो दोस्तों जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन लोगों ने ये पाया कि ये जो एसी कोच में काम करने वाले लोग होते हैं, ये खुले आम कंबल को जनरल पब्लिक को बेच रहे हैं। मतलब अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठंड पड़ रही है क्योंकि इस टाइम नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और आपके पास अगर अपने स्लीपर डब्बे में या जनरल क्लास के अंदर कंबल नहीं है, तो बड़े आराम से आप एसी वालों से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों 9 दिसंबर को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर दैनिक भास्कर की टीम ने एक ट्रेन में से 2 कंबल खरीदे 800 रुपए के। उन्होंने मात्र उससे जाके बात करी, उसको अप्रोच करा जो कोच अटेंडेंट होता है, और उसके बाद उससे 800 रुपए के 2 कंबल खरीदे। उसके बाद 11 दिसंबर को फिर दोबारा एक अटेंडेंट को अप्रोच करा टाटा छपरा एक्सप्रेस के अंदर, और वहां पे 1000 रुपए में 3 कंबल खरीदे। इस तरह से करते करते इन्होंने काफी सारे कंबलों की वो करी। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या हर बार पैसेंजर ही जिम्मेदार है? क्या पैसेंजर की ही गलती है? मतलब वो ही लेके जाता है? क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ, जो मेरे को शक हमेशा जाता था पर्सनली, वो इससे जाता था कि इतने बड़े संख्या में ये 21 लाख की चोरी ना, वो भी यूनिट्स की, पैसेंजर नहीं कर सकता। 2-4 कर सकते हैं, ठीक है, 2-4 पैसेंजर करते हैं। अगर पैसेंजर ही करता तो ये आंकड़ा हज़ारों में होता। मतलब मैं मानता हूँ रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है, 10-1 हज़ार कंबल की चोरी हो जाती, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। हो सकता है कोई रेलवे अधिकारी इस वीडियो को देख ले, आप लोग हो सके तो इसको शेयर करना। और ये सोल्यूशन रेलवे में अगर इंप्लीमेंट होता है तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रेलवे को थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। रेलवे की पॉलिसी है कि कंबल 1 महीने में 1 बार धुलेंगे, जिस कारण से कंबल पूरे 1 महीने तक ट्रेन के अंदर ही पड़े रहते हैं, और 1 महीने बाद उनकी वॉशिंग होती है। तो वो 1 महीने तक उस अटेंडेंट की कस्टडी के अंदर आ गए। अगर कंबल वगैरह कुछ भी चोरी होता है तो उसके लिए लायबल अटेंडेंट होगा। लेकिन उस रूल के अंदर बात यह है कि भाई गलती अटेंडेंट की होगी तो, और यहाँ पे गलती सारी किसकी होती है? पैसेंजर की। तो रेलवे को इस रूल को चेंज करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि जो ब्लैंकेट है उसकी प्राइस को टिकट के अंदर इंक्लूड कर दें, ठीक है, और पैसेंजर को छूट दे दें कि आप अपना कंबल अपने घर लेके जा सकते हो। आप कहोगे इससे तो रेलवे को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अच्छी बात है ना, प्रोडक्शन करना पड़ेगा कंबलों का भी। रेलवे का रेवेन्यू बढ़ रहा है पहली बात तो, और रेलवे को रेवेन्यू को इस टाइम बहुत ज़रूरत है। अच्छा, या फिर इसी की चीज़ में एक्सटेंशन में हम ऑलमोस्ट हर स्टेशन के ऊपर जहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकती हैं, राजधानी शताब्दियाँ वगैरह, उन स्टेशन पे हम लोग कंबल को रिफंड करने की कुछ आउटलेट्स बना दें, जहाँ पे आप कंबल दे करके पैसे ले सकते हो। जहाँ पे आप कंबल दे के पैसे ले सकते हो, लेकिन आपको टिकट भी दिखानी पड़ेगी। तो उससे उन लोगों को जो हमने अमाउंट इंक्लूड करी है टिकट के अंदर, वो वापस हो जाएगी। अगर हम ये नहीं कर सकते तो थोड़ा सा हमें लेंदी प्रोसीजर की ओर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको एक वेलकम किट तैयार करनी पड़ेगी, जिसके अंदर 2 पानी की बोतलें वगैरह वगैरह, जो भी एक स्टार्टर पैक होता है वो तैयार करना पड़ेगा। और टिकट बुक कराने के टाइम टिकट के साथ साथ हर पर्सन को एक कूपन इशू होगा, ठीक है। यात्रा करने से पहले, मतलब ट्रेन में चढ़ने से पहले, जो यात्री है वो खुद से उस किट को कहीं ना कहीं से रेलवे स्टेशन के आउटलेट से परचेज कर लेगा। वो कूपन दिखा कर उसको वो फ्री में मिलेगी, ठीक है। अब यात्रा करने के बाद अगेन आप कंबल खुद भी लेके जा सकते हो, या फिर उन काउंटर के ऊपर जा करके उस किट को वापस कर सकते हो। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है उसके अंदर से अटेंडेंट को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अगर ये अटेंडेंट एलिमिनेट किसी तरीके से हो गए तो हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो सीरियस थी, थोड़ा सा बस एक मैसेज देना चाहता था आप लोगों को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिस शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।